guys, how are you? So we were doing chapter circles exercise 10.2, right? And we were left only with two questions, last questions of our NCERT book, question number 12 and question number 13. Okay, so today we are going to do question number 12 and 13. This is my question number 12 and figure is given in your book. You can see this is the figure. चलो हम question read करते हैं. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. circumscribe का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि circumscribe मतलब ट्राइंगल जो है वो बाहर है और वो चारों तरफ से सर्कल को टच कर रहा है. ट्राइंगल बाहर है और चारों तरफ से सर्कल को टच कर रहा है. दैट मीन्स सर्कल इज इनसाइड द ट्राइंगल. ठीक है. अच्छा, और सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है. दैट मीन्स ये मेरा क्या है, 4 है. उसके बाद सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, ये रहा BD और ये रहा DC, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि जैसे ये मेरा रेडियस है और ये मेरा टेंजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ये वाली जो साइड है हमारी BC, वो क्या काम कर रही है इस सर्कल के लिए? इट इज एक्टिंग एज अ टेंजेंट. ठीक है. और ये हमारा रेडियस है सर्कल का, राइट. तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, ये जो D पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ. तो वो यही बोल रहे हैं कि जो सेगमेंट्स BD और CD हैं, दे आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी दे आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट D, सच दैट जो BD है वो है 8 सेंटीमीटर एंड जो CD है वो है 6 सेंटीमीटर. Right, this is the question and what I have to find out, I have to find out the two sides AB and AC. ये मेरे को फाइंड आउट करना है. ठीक है. चलो अभी हम क्या करते हैं, एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर ये सर्कल है और ये अगर हमारी टेंजेंट्स हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दैट मीन्स दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल. ये दो टेंजेंट्स क्या होती हैं हमारी? इक्वल होती हैं. ये हमने पढ़ा था ना. तो यही वाली हमने जो थ्योरम थी, अब ये मैं स्टेटमेंट यही वाला लिखती हूँ. सिंस the tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो अब देखो, जो CD है ये C पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस सर्कल पर. सिमिलरली ये जो C, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने इसको E नाम दे दिया. बुक में तो नहीं गिवन कोई भी नेम, नहीं, इसको हमने F नाम दे दिया. ठीक है. सो CD एंड CE जो क्या है हमारी टेंजेंट्स हैं. ठीक है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C. सो दैट मीन्स इफ दिस इज 6 CD देन दिस विल ऑल्सो बी 6, यहाँ से यहाँ तक, राइट. इस थ्योरम के हिसाब से तो CD विल बी इक्वल टू CE विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. Similarly, if BD is equal to 8, then BF is also 8, right? BF is equal to BD is equal to 8 centimeter. But the problem is मेरे को ये दोनों साइड्स तो पता ही नहीं है ना. तो इन दोनों को मैं XX मान लेती हूँ. हैं तो ये इक्वल, पता है क्यों? वही चीज़ कि A जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और A से हमने AE और AF हमने ड्रॉ कर रखे हैं. तो लेट AE is equal to AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं इस पूरे ट्रायंगल में. हेरोन्स पढ़ा था ना क्लास 9 में. हेरोन्स क्या होता था कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 निकालेंगे पहले, और उसके बाद जब हम एरिया निकालते थे तो वो होता था इस वाले फॉर्मूले से, रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. याद आया कुछ, है ना. तो अब ये ABC क्या होती थी? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अब यहाँ पर साइड्स क्या हैं? यहाँ पर साइड्स है BC प्लस BA प्लस CA अपॉन 2. दीज आर द साइड्स, राइट. तो अभी हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. BC की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 8 विच इज 14. BA की वैल्यू क्या है? देखो ये भी तो 8 है ना हमारा, तो 8 प्लस x यानी x प्लस 8 प्लस CA की वैल्यू क्या है? x प्लस 6 अपॉन 2. ये क्या निकाल रही हूँ मैं ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. नाउ 14 प्लस x प्लस x इज 2x प्लस 8 प्लस 6 इज 14 अपॉन 2. दैट मीन्स 2x प्लस 28 अपॉन 2. 14 और 14 क्या हो गए? 28. Now I am taking 2 common from the numerator. So 2 1s are 2 upon 14 upon 2, which comes out to be x plus 14.
मेरा एस क्या आ गया, x प्लस 14 आ गया मेरा, ठीक है। अभी मेरा सिर्फ सेमी पेरीमीटर आया, दिस एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, राइट। तो मेरा एस अगर यहाँ पर नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो मेरा एस क्या आ गया, x प्लस 14 आ चुका है मेरा, राइट। तो अभी अब मैं यहाँ से करती हूँ, x प्लस 14 आया। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया, एरिया निकालने के लिए रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मेरा s क्या आ चुका है, x प्लस 14, और यहाँ पर s की जगह x प्लस 14 और माइनस a की जगह क्या लिखूंगी मैं, a कोई सी भी साइड मान लो, फॉर एग्जांपल a अगर मेरी ये वाली साइड है तो a BC है यानी, और BC की लेंथ क्या है 6 प्लस 8 विच इज 14, तो यहाँ पर 14 लिख दो a की जगह, ठीक है। अब s की जगह फिर से x प्लस 14 माइनस b की जगह b है मेरा x प्लस 6, तो इस तरह से दो ब्रैकेट्स लग गए। नेक्स्ट ब्रैकेट s माइनस सी यानी x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, ठीक है। नाउ अब देखो यहां से मैं ये इरेज कर रही हूँ, चलो इसकी जगह x प्लस 14 आया, यहाँ पर 14 से 14 कट गया, x आया, यहाँ पर मैं साइन चेंज कर रही हूँ, x प्लस 14 ये माइनस साइन इसके साइंस को चेंज कर देगा, राइट। यहाँ पर भी ये माइनस साइन इनके साइंस को चेंज कर देगा, इस तरह से मेरे साइंस चेंज हो गए, ठीक है। नाउ x प्लस 14 इंटू x से x कट गया, x से x कट गया, यहाँ पर क्या बचा इंटू 8, और यहाँ पर क्या बचा 14 में से 8 गए 6। इतना समझ आया सबको। अभी हम इसमें से जब बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो x प्लस 14 और x का तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो बाहर निकल ही नहीं सकते, राइट। तो x प्लस 14 तो ऐसे ही रहेगा और x भी मेरा ऐसे ही रहेगा। इस 8 और 6 के प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो गया, और 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 के फैक्टर्स। तो अब मेरी अगर पेयरिंग होएगी तो इस तरह से होएगी, इन दो 2 का एक 2 बाहर निकलेगा, इन दो 2 का एक 2 बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 14, और इस 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 लिख सकती हूँ, राइट। सो अभी मेरा ये जो निकाला है, मैंने क्या निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से, मैंने हेरोन्स फॉर्मूला से इस पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला है, जो कि ये आया। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं ये चीज़ ऊपर लिखने वाली हूँ कि क्या आया है मेरा। एक्चुअली जो मेरा एरिया आया है हेरोन्स फॉर्मूला से इस पूरे ट्रायंगल का, वो मेरा आया है 4, 3x और x प्लस 14, ये मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा अभी ये अननोन है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है अननोन जो कि है x, और उसकी वैल्यू मैं निकाल नहीं पाई हूँ अभी तक। अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर मैं किसी और मेथड से भी निकालूँ तो वो कैसे निकालूंगी, देखो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ, इसको इसको और इसको, ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ ये भी रेडियस है मेरा और ये भी रेडियस है, एंड वी नो कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये जो ओडी है ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज दीज ऑल आर रेडियस, एंड ये जो बाहर हैं ये साइड्स जो है ट्रायंगल एबीसी की, दे आर एक्टिंग एज टेंजेंट्स टू दीज रेडियाई, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल बीओसी का एरिया यानी इसका एरिया, इसका एरिया निकालूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, क्योंकि दिस इज एक्टिंग एज एन एल्टीट्यूड फॉर दिस ट्रायंगल, राइट। एंड अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका, और अगर मैं निकालूं इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, और इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो भी तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया ही आएगा, पूरे ट्रायंगल एबीसी का, राइट। और ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, ठीक है, ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, और दोनों ही जब एक ही ट्रायंगल के एरिया है तो वी कैन पुट देम इक्वल ऑल्सो, राइट। क्योंकि कुछ भी अगर हमारे एक वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, उसकी फाइंड आउट करनी है मुझे वैल्यू विच इज x, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल विच इज x, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं ट्रायंगल एबीसी का ही एरिया फिर से निकालूंगी, लेकिन मैं दूसरे मेथड से निकालूंगी। ये हेरोन से निकाला, वो तीनों ट्रायंगल्स के प्लस करने से निकालूंगी और दोनों को मैं इक्वल रख दूंगी, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। चलो अब करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा, बोलने से इतना समझ नहीं आता। ट्रायंगल बीओसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओए,
राइट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC है वो ये है विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस क्या है इसका, इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, ये 6 + 8 विच इज 14, और हाइट क्या है 4। भाई ये 4 ये 4 ये 4 तीनों 4 ही है ना, बिकॉज रेडियस तो सेम ही रहेगा ना। तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू COA का एरिया क्या है, ये है COA का बेस क्या है, ये वाला विच इज x + 6। तो यहाँ बेस की जगह तो x + 6 आ जाएगा, और जो हाइट है वो क्या है 4। सिमिलरली यहाँ पर बेस की जगह आ जाएगा x + 8 और जो हाइट है वो है 4। राइट अभी मेरा देखो 2 सब में कटेगा 2 2 और ये 2, तो 2 तो मेरा कॉमन आ गया ना एक तरह से, और बचा क्या 14 यहाँ से x + 6 और यहाँ से बचा x + 8। राइट तो 2 बाहर ही है अभी हमारा, और अंदर क्या है x + x 2x और 14 + 14 विच इज 28। राइट तो अभी मैं यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 14, तो यानी 4 इंटू x + 14 आ गया मेरा एक तरह से एरिया, है ना। और यहाँ से मेरा एरिया ये आ रहा है, राइट तो इसको और इसको मैं इक्वेट कर सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही जो एरिया हैं वो मेरे ट्राइंगल ABC के एरियाज हैं, है ना, सेम ट्राइंगल के। और ट्राइंगल जब सेम है तो एरियाज भी इक्वल कर रख सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेट करते हैं हम 4, और यहाँ पर है ये चीज़, एक तो ये एरिया आया और एक मेरा एरिया आया ये वाला। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करती हूँ तो, और इनको मुझे सॉल्व करना है, बट ये रूट तो मुझे परेशान कर रहा है। तो अच्छा सबसे पहले तो 4 से 4 काट देते हैं। अब रूट मेरे को परेशान कर रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इधर से क्या होगा, रूट हट जाएगा अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगी, और इधर मेरे को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, राइट। अच्छा इधर क्या होगा, 3x² प्लस 3 × 14 42x, और इधर a² प्लस b², 196 कहाँ से आया, 14 का स्क्वायर, प्लस 2ab। अगर ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करना तो यहाँ 14 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अच्छा 3x² प्लस 42x इज इक्वल टू x² प्लस 196 प्लस 28x, राइट। अब देखो 3x² और x² इधर आएगा तो क्या बचेगा, 2x², 42x और इधर है 28x। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा 14x, और ये 196 इधर आके -196 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ इस पूरी इक्वेशन में से, तो मेरा अंदर बचता है x² प्लस 7x माइनस क्या आएगा यहाँ पर 98 इज इक्वल टू 0, और ये 2 चला जाएगा 0 के साथ। तो अभी अब मैं इसके क्या करूँगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वाई, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब अगर मैं 98 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो वो क्या आते हैं, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14। तो मेरा कैसे बनेंगे फैक्टर्स बताइए, 7 2 14 और 7, ठीक है, 14 और 7 मेरे फैक्टर्स बन गए। ये 2 तो चला गया 0 के साथ, तो 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, जब इन दोनों में से कॉमन आएगा तो x कॉमन आएगा और बचेगा ये। जब इन दोनों में से कॉमन आएगा तो वो -7 कॉमन आएगा, जो कि अंदर के साइन को प्लस का बना देगा। तो मेरा आया x माइनस 7 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मेरा आंसर क्या आएगा, या तो x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू -14, बट -14 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी, साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो x क्या आ गया, 7 आ गया। अच्छा अभी भी मेरा आंसर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो x है वो तो मैंने सपोजिशन कर रखा है कि x मेरा AE है, AE है मेरा क्या 7 सेंटीमीटर, और CE क्या है मेरा 6 सेंटीमीटर। तो पूरा का पूरा AC निकालना था मुझे, विच विल कम आउट टू बी 7 + 6 विच इज 13 सेंटीमीटर। एंड इन द सेम वे जो मेरा AF है वो मेरा x है यानी 7 सेंटीमीटर, जो BF है वो मेरा है 8 सेंटीमीटर। तो जो पूरा AB आ गया वो आ गया 7 + 8 which will come out to be 15 centimeter. So now this is the last question of this chapter, which is question number 13.
प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह टेढ़ा मेढ़ा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सो दिस इज माई क्वाड्रिलेटरल, ओके। नाउ प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल बाहर है और सर्कल अंदर है, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्क्राइबिंग है। तो इस तरह से मेरा एक सर्कल बन गया, ये बन गया सर्कल, ठीक है। और ये यहाँ पर E, F, G और H पे टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब मेरे को प्रूफ क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स, देखो ध्यान से पढ़ो, ऑपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब अगर ये सेंटर है सर्कल का तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं ऑपोजिट साइड्स। यानी अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये वाला एंगल, और अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव कि एंगल AOB प्लस एंगल COD जो है वो 180 डिग्री है। एक तो ये चीज़, अब ऑपोजिट साइड्स तो ये और ये भी हैं, तो इनसे कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाला, ये और ये, तो ये वाले कौन से एंगल्स हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इसको भी 180 डिग्री प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये और ये, भाई ये रेडियस ही तो है सर्कल के, है ना। अच्छा, अभी हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल को देखना ध्यान से, AHO और AOE, ध्यान से देखो, क्या ट्रायंगल AOH एंड ट्रायंगल AOE, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी चाहूँ तो क्या होगी, AH इज इक्वल्स टू AE, क्यों, फिर से वही चीज, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, राइट। AO is equal to AO common. This will be my second condition to prove them to be congruent. Also OH is equal to OE, radius of the same circle, radii of same circle. So by SSS congruency हमारा ट्रायंगल AOH कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ट्रायंगल AOE के, बट मैंने ये किया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों, क्योंकि मैं इसको एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने एंगल्स के नेमिंग कर दी यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है तो आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, लिख सकती हूँ। Similarly, if I prove these two triangles to be congruent, then angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. Then again similarly 5 is equal to 6 and then again similarly 7 is equal to 8. यहाँ तक समझ आया, सिर्फ congruency प्रूव करी है मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं लिख रही हूँ कि CPCT से हमारा क्या क्या प्रूव हुआ। CPCT से मेरा प्रूव हुआ, एक तो 1 is equals to 2 जो कि मैंने प्रूव करके दिखाया, राइट। और सिमिलरली में मैंने लिखा 3 is equal to 4, 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8. Now जब ये पूरा का पूरा एक सर्कल फॉर्म कर रहा है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 मेरा 360 डिग्री के इक्वल है। चार, पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट है ना, कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज वाई, ठीक है। अभी जो है मैं एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख रही हूँ, इस एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ एंगल 2 से, एंगल 2 को मैं एंगल 2 ही लिख रही हूँ, एंगल 3 को मैं एंगल 3 ही लिख रही हूँ, एंगल 4 जिसको रिप्लेस किया उसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैंने एंगल 1 को रिप्लेस किया, 2 को एज इट इज, 3 को एज इट इज, 4 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 3 से, 4 को भी मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, 5 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 6 से और 6 को 6 ही, ठीक है। अच्छा, 7 की बारी आ गई, 7 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ इससे, हमने 5 को रिप्लेस किया 6 से और जो है 7 को मैं नहीं रिप्लेस कर रही, 7 को मैं एज इट इज लिख रही हूँ और 8 को रिप्लेस कर रही हूँ
किससे? 7 से। 8 को रिप्लेस कर दिया 7 से, तो ये आ गया। अब मैंने ऐसे कैसे कर दिया कि मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ, इसको रिप्लेस नहीं कर रही? क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली ये वाले एंगल चाहिए, ये वाला फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रही हूँ मैं, ये वाला, ये एंगल AOB और एंगल COD, ये वाला प्रूव कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला प्लस ये वाला जो है ना, मुझको 180 चाहिए। तो ये वाला किससे फॉर्म हो रहा है? 2 और 3 से। तो और ये वाला किससे फॉर्म हो रहा है? 7 और 6 से। तो इसका मतलब मुझे 1, 8 और 5 और 4 नहीं चाहिए। 1, 8, 5, 4 मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को कौन से एंगल चाहिए? मेरे को चाहिए 2, 3, 7, 6, और मेरे यहाँ पर कौन से आ रहे हैं? 2, 3, 6, 7। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहती मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ और इसको रिप्लेस नहीं करती, ठीक है। तो अब मेरे को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7। तो अभी मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 जो है मेरा वो 360 आ गया, ठीक है। ये जो 2 है वो 360 के साथ नीचे चला गया और मेरा आ गया 2, 3, 7, 6 इज इक्वल टू 360/2, ठीक है। अब 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं? 2 और 3 मिलके बना रहे हैं एंगल AOB, राइट। 7 और 6 मिलके क्या बना रहे हैं? COD, विच इज इक्वल टू 360/2, 180 डिग्री। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? AB और CD, इनसे सेंटर पे एंगल्स कौन से सबटेंड हो रहे हैं? AOB और COD, उनका सम क्या है? 180 डिग्री। अब ऑपोजिट साइड्स तो ये भी है, इनसे भी तो एंगल्स ये वाले सबटेंड हो रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो सिमिलरली लिख देंगे इसके लिए, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, विच इज एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. So now we have completed this chapter finally. Okay, so in my next video I'm going to start next chapter. Okay, till then keep revising this chapter, and if you have any doubts regarding this chapter, or if you have any questions, extra questions related to this chapter, then you can ask me in comment section. Okay, I'll try to solve them. Okay, bye bye, see you.